पिछली क्लास में इसके अंदर आपको मसल्स या पेशियों के बारे में बताया था। आज नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करते हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की, या जिसे कहा जाता है पेशियों का संकुचन। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन या पेशियों का संकुचन, जो कि डायरेक्टली लॉन्ग आंसर इसके अंदर कह सकते हैं, जो क्वेश्चन के भी रूप में आ सकता है, शॉर्ट आंसर के रूप में भी आ सकता है। तो इसमें इसके अंदर पेशियों का संकुचन इसके अंदर पढ़ने से पहले इसके अंदर मसल्स या पेशियों में जो आपको एटीपी का सोर्स बताया था फॉस्फोजेंस के द्वारा, इसके अंदर वापस वो रिचार्ज होता है, क्योंकि बैकअप सोर्स उसमें फॉस्फोजन पाया जाता है। क्योंकि इसके अंदर एडीपी जो इसके अंदर कह सकते हैं पाए जाते हैं, और एडीपी को फॉस्फेट इसके अंदर जोड़ने के लिए फॉस्फोजेंस, जो कि एग्जांपल है आपका फॉस्फोक्रिएटिन के रूप में पाया जाता है। तो उस इसके अंदर कह सकते हैं फॉस्फोक्रिएटिन जो होता है फॉस्फेट इसके अंदर कह सकते हैं वहां पर इसके अंदर जोड़कर वापस एटीपी का निर्माण करता है। तो ऑक्सीजन की पूर्ति जो होती है इसमें, ऑक्सीजन इसलिए चाहिए क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज से जब वापस पायरुविक एसिड बनता है, ग्लाइकोलाइसिस होती है, और पायरुविक एसिड से जब इसके अंदर क्रेब्स साइकिल चलती है, उस समय जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं, अंतिम उत्पाद जो है उसके बीच के स्टेप में इसके ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। यह इसके अंदर कह सकते हैं, जो आगे इसके अंदर बात करेंगे 5th यूनिट में डिटेल में, इसके अंदर ऑक्सीजन इसके अंदर कह सकते हैं एनर्जी या उत्पादन में किस प्रकार से उपयोग ली जाती है। लेकिन ऑक्सीजन की पूर्ति जो मसल्स या पेशियों को चाहिए होती है, वो ऑक्सीजन की इसके अंदर पूर्ति जो है वह इसके अंदर इसमें यदि कम है, ऑक्सीजन की इसके अंदर पूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है, तो उस समय इसके अंदर ग्लूकोज से जब इसके अंदर पायरुविक एसिड बनता है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा होता है, और इससे इसका अंतिम उत्पाद बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो इसके स्टेप में यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। लेकिन इसके अंदर मसल्स क्या करती है, इसमें जो मसल्स इसके अंदर पाई जा रही है उसमें जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में बदलेगा, लेकिन पायरुविक एसिड से इसके अंदर ये लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, और लैक्टिक एसिड में बदलकर ये इसके अंदर ब्लड से होकर लीवर में चला जाता है। तो लीवर में इसके अंदर जा सकता है। तो जैसे ग्लूकोज है वह पायरुविक एसिड में बदला, और यदि ऑक्सीजन इसके अंदर कम है तो वहां पर उसको तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में इसके अंदर बदला जाता है, लेकिन कम है तो उसको लैक्टिक एसिड में बदला जाएगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रिएक्शन होती है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब रिएक्शन होगी तो उस समय इसके अंदर कह सकते हैं इसको लैक्टिक एसिड जो बना है वह ब्लड से इसके अंदर लीवर या यकृत में जाता है, वापस इसके अंदर लैक्टिक एसिड से इसके अंदर पायरुविक एसिड बन सकता है। पायरुविक एसिड जो है इससे वापस बनेगा, पायरुविक एसिड जो है वह बन सकता है, और पायरुविक एसिड जब बनेगा तो उससे इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और जल वापस बनाए जा सकते हैं। जिस प्रकार से रिएक्शन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल इसके अंदर बन सकते हैं। जब भी ऑक्सीजन है तो वहां पर इसके अंदर कह सकते हैं ऑक्सीजन की पूर्ति होने पर, ऑक्सीजन आने पर वह इसके अंदर कह सकते हैं वापस रिएक्शन की जा सकती है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन की जो इसके अंदर डिमांड है यदि पूरी नहीं हो पा रही है तो उसको इसके अंदर पूरा करने के लिए इसको लैक्टिक एसिड में बदला जाता है। अब आगे बात करते हैं पेशियों का संकुचन या मसल्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। पेशियों का संकुचन या मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वह, इसके लिए एक थ्योरी दी गई थी जिसको कहा जाता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, या इसके अंदर स्लाइडिंग फिलामेंट जो है सिद्धांत। दो इसके अंदर जैव भौतिकी थे, या जिसे कहा जाता है बायोफिजिस्ट। उन्होंने 1905 में इसके अंदर इस सिद्धांत को या थ्योरी को दिया था, जिसको कहा जाता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग मतलब इसके अंदर दो फिलामेंट जो पाए जाते हैं इसके अंदर मसल्स या पेशियों में, जो कि इसके अंदर मसल फाइबर में या मायोफाइबर में जैसे पाए जाते हैं, उसमें दो फिलामेंट होते हैं, थिक और थिन फिलामेंट। एक होता है मायोसिन, एक होता है एक्टिन। तो जो इसके अंदर इसमें स्लाइडिंग फिलामेंट जो थ्योरी है वह दी गई थी दो जैव इसके अंदर भौतिकी थे, उनके द्वारा इसके अंदर जैव भौतिकी के इसके अंदर वैज्ञानिक उनके द्वारा दी गई थी 1905 में, जिनको कहा जाता है F.A. हक्सले और हक्सले। हक्सले और F.A. हक्सले।
ये वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा इसके अंदर दी गई थी। तो ये इसके अंदर जैव भौतिक के थे जिन्होंने इसके अंदर कह सकते हैं 1905 में ये सिद्धांत दिया था। ये सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत कहता है कि इसके जब भी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा सार्कोमियर की लेंथ छोटी होगी, सार्कोमियर छोटा हो जाता है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी या सिद्धांत के अनुसार जब भी इसके मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है पेशियों का संकुचन होने के कारण सार्कोमियर की लेंथ छोटी हो जाएगी या सार्कोमियर छोटा हो जाता है। और सार्कोमियर क्या होता है? जो कि दो जेड लाइन के बीच में पाए जाने वाला इसके अंदर कह सकते हैं, जिसमें इसके अंदर थिक और थिन फिलामेंट पाए जाते हैं। ए बैंड होता है, आई बैंड होता है और जिसमें एच बैंड पाया जाता है। तो सार्कोमियर इसके अंदर कह सकते हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के कारण छोटा हो जाएगा। और थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट या जिसको इसके अंदर पतला फिलामेंट भी कहा जाता है, थिक फिलामेंट पर थिन और थिक फिलामेंट। और थिन फिलामेंट कौन से हैं? इसके अंदर मुख्य रूप से जो पाया जाता है एक्टिन। और थिक फिलामेंट कौन सा होगा? मायोसिन। थिक फिलामेंट में मुख्य रूप से कौन सा मॉलिक्यूल होता है? मायोसिन। और थिक फिलामेंट जो होता है उसमें एक्टिन। तो एक्टिन का जो मॉलिक्यूल होता है थिन फिलामेंट, वह इसके अंदर थिक फिलामेंट पर डिस्प्लेस करता है, मूव करता है। जैसे इसके अंदर कह सकते हैं जो हेड मायोसिन का इसके अंदर कह सकते हैं थिन फिलामेंट से जुड़ेगा तो वह इसके अंदर कह सकते हैं हेड जैसे इसके नीचे से इसके अंदर कह सकते हैं वह एक्टिन फिलामेंट से जुड़ा, तो इसको इसके अंदर कह सकते हैं मूव करवाने का काम, इसको इसका मूवमेंट करवाने का जो कार्य होता है जिसको डिस्प्लेस कहा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करवाने का कार्य इसके अंदर इसके हेड के द्वारा किया जाता है। तो कह सकते हैं कि थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट पर इसके अंदर कह सकते हैं डिस्प्लेस करता है, मूवमेंट करता है। थिक फिलामेंट पर इसके अंदर मूवमेंट करेगा। तो ये इसके अंदर कह सकते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होगी। तो जैसे आपको बताया स्लाइडिंग का अर्थ होता है इसके अंदर कह सकते हैं उस पर मूवमेंट करता है। और कौन सा इसके अंदर कह सकते हैं फिलामेंट? एक्टिन फिलामेंट मूवमेंट करेगा। और फिलामेंट जैसे दो प्रकार के हैं, मायोसिन और एक्टिन, दो फिलामेंट है। तो उसमें से इसके अंदर जो एक्टिन फिलामेंट है वह इसके अंदर कह सकते हैं मायोसिन के हेड पर इसके अंदर डिस्प्लेस होता है, मूव करता है। इसके कारण इसको कहा जाता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी या इसके अंदर कह सकते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत। तो जब भी इसके अंदर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा इसमें इसके अंदर कह सकते हैं एक साइकिल है, एक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन का जो साइकिल होता है या एक चक्र में दो रिएक्शन एक साथ होगी। दो रिएक्शन इसके अंदर कह सकते हैं उसमें पाई जाती है। एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा होता है रिलैक्सेशन। या इसके अंदर कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन का मतलब संकुचन होना, कॉन्ट्रैक्शन का अर्थ होगा इसके अंदर यहाँ पर संकुचन होना, और रिलैक्सेशन जो है इसके अंदर कह सकते हैं उसको विश्राम अवस्था कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जब भी इसके अंदर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसके अंदर कह सकते हैं उसमें एक साइकिल चलती है जिसमें पहले इसके अंदर कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद में रिलैक्सेशन, वापस मूवमेंट करवाना तो कॉन्ट्रैक्शन और इसके अंदर रिलैक्सेशन, इस प्रकार से चक्र चलता रहता है। पहले इसके अंदर बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। कॉन्ट्रैक्शन जो प्रोसेस होता है, संकुचन की जो क्रिया होती है, इसमें इसके अंदर कौन से स्टेप होंगे, क्या इसके अंदर कह सकते हैं प्रोसेस होता है। फर्स्ट इसके अंदर यदि बात करें इसमें मसल्स या पेशियां जब भी रेस्ट या विश्राम अवस्था में होती है, विश्राम अवस्था में होगी, किसी प्रकार का इसके अंदर कह सकते हैं मसल्स या पेशियां कार्य नहीं कर रही है, उस समय इसके अंदर कह सकते हैं ये पेशियां जो होते हैं इसके अंदर कह सकते हैं एक्सटेंडेड होती है, या कह सकते हैं इसके अंदर बड़ी हुई होती है। एक्सटेंडेड होती है, बड़ी हुई होती है। अभी डायग्राम के द्वारा आपको इसके अंदर बता देंगे ये इसके अंदर एक्सटेंडेड इसके अंदर क्यों लिखा है यहाँ पर, और इसके अंदर सार्कोमियर जो होता है इसके अंदर उसको अभी पहले बताया था कि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, वह क्यों होता है वह इसके अंदर आपको डायग्राम के द्वारा भी बता देंगे। तो पहले इसके अंदर मसल जब रेस्ट होती है तो उस समय एक्सटेंडेड होती है, इसका क्या कारण है, क्योंकि
एक्टोमायोसिन जो है, एक्टोमायोसिन जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें पाए जाने वाले एक्टिन और मायोसिन पर समान आवेश होता है। सेम चार्ज। और विश्राम अवस्था में जब भी होती है, एक्टिन और मायोसिन जो कि इसके अंदर एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं, थिन और थिक फिलामेंट से बनते हैं, उस पर समान चार्ज या सेम इसके अंदर चार्ज होने के कारण एक दूसरे को रिपेल करते हैं, या कह सकते हैं प्रतिकर्षित करते हैं। और रिपेयर करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं, इसके कारण इसके अंदर कह सकते हैं जो मसल्स होती है, यहाँ पर सार्कोमियर जो होता है इसके अंदर, उसकी लेंथ बड़ी भी पाई जाती है। एक्सटेंडेड इसी वजह से होती है क्योंकि एक दूसरे को रिपेयर करेंगे तो दूर जाएंगे तो थिक जो फिलामेंट है दूर रहेंगे, तो इसके कारण इसके अंदर कह सकते हैं मसल्स यहाँ पर जो होती है वह बड़ी भी या एक्सटेंडेड पाई जाती है। इसके बाद मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का जो स्टेप है, कॉन्ट्रैक्शन या जिसे कहा जाता है संकुचन, कौन सा चरण होता है इसमें? जैसे फर्स्ट इसके अंदर पाया जाएगा जब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना, संकुचन कराना। और जैसे आपको बताया था स्केलेटल मसल्स या जो कंकाल पेशियां की बात कर रहे हैं आप, तो कंकाल पेशियों की संरचना की जो बात कर रहे हैं जिसमें एक्टिन और मायोसिन पाया जा रहा है, तो कंकाल पेशियां आपको बताया गया था कि इसके अंदर न्यूरोजेनिक होती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, इसके कारण इसको ऐच्छिक पेशियां कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र इसको नियंत्रित करता है। तो जब भी इसके मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन करवाना है या रिलैक्सेशन करवाना है, तो उस समय इसके अंदर कह सकते हैं वह सिग्नल कहां से आता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से सिग्नल आता है कि इसको इसके अंदर कह सकते हैं मसल्स या पेशियों को कॉन्ट्रैक्ट करवाना, तो सिग्नल इसके अंदर आएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या जैसे कह सकते हैं ब्रेन या मस्तिष्क के द्वारा। तो मस्तिष्क के द्वारा जब सिग्नल आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो सिग्नल आता है, एक इसके अंदर कह सकते हैं मसल्स या इसके अंदर ब्रेन में जो इसके अंदर कह सकते हैं पाए जाने वाली जो संरचना है जिसको न्यूरॉन कहा जाता है, उसके द्वारा सिग्नल को पेशियों के पास में भेजा जाता है। तो न्यूरॉन जो होता है जैसे किडनी है उसमें नेफ्रॉन इसके अंदर कह सकते हैं सबसे छोटी इकाई जो होती है, उसी प्रकार से इसके अंदर जो तंत्रिका तंत्र में सिग्नल को या संदेश को भेजने के लिए जो इसके अंदर संरचनाएं पाई जाती है उसको कहा जाता है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका या जिसे कहा जाता है नर्व सेल। तो सिग्नल इसके अंदर कह सकते हैं ब्रेन के द्वारा भेजा जाएगा, और ब्रेन के द्वारा कैसे भेजा जाएगा? तंत्रिका कोशिका या जिसे कहा जाता है नर्व सेल या जिसे कहा जाता है न्यूरॉन, न्यूरॉन के द्वारा इसके अंदर भेजा जाएगा। तो मस्तिष्क जो होता है इसके अंदर न्यूरॉन जो है वह इसके अंदर या तंत्रिका कोशिका जो है उसमें दो किनारे पाए जाते हैं, एक तो वो मस्तिष्क से जुड़े होंगे ब्रेन से, और दूसरी तरफ मसल्स या पेशियों से जुड़े होते हैं। इसके कारण इसके अंदर कह सकते हैं जो ब्रेन सिग्नल देता है वह इसके अंदर इसके अंदर कह सकते हैं कोशिका से होकर, तंत्रिका कोशिका से होकर एक किनारे पर सिग्नल दिया जाता है, और सिग्नल इसके अंदर कह सकते हैं दूसरे किनारे पर मसल्स या पेशियों के पास में पहुंचता है। इस प्रकार से जैसे ये तंत्रिका कोशिका की संरचना जैसे बता रहा है आपको, जैसे ये एक तंत्रिका कोशिका की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसके अंदर कह सकते हैं एक तंत्रिका कोशिका जो है वह इस प्रकार से इसके अंदर सिग्नल को लेकर आती है, और इस पार्ट को बड़ा करके यदि देखा जाए जो इसके अंदर कह सकते हैं तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का जो किनारा है वह इस प्रकार से दिखाई देता है, और दूसरी तरफ इसके अंदर यहाँ पर होती है मसल्स या पेशियां, और ये होता है इसके अंदर, इसको कहा जाता है नर्व एंडिंग या तंत्रिका कोशिका का किनारा।
किनारा है इसके अंदर कह सकते हैं जो एंड होता है। तो जब भी इसके अंदर सिग्नल जो यहाँ पर इसके अंदर कह सकते हैं एक इसके अंदर कह सकते हैं जो किनारा है उससे तो एक मस्तिष्क से जुड़ा है और दूसरी तरफ इसके अंदर कह सकते हैं मसल्स या पेशी से जुड़ा हुआ पाया जाता है। तो जब भी सिग्नल दिया जाएगा इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ से इसके अंदर सिग्नल जो आता है और इसमें जो सिग्नल इसके अंदर दिया जाता है तंत्रिका कोशिका के द्वारा वह इसके अंदर बोलकर मसल्स को नहीं बता सकता कि इसके अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट होना है। इसके कारण जो सिग्नल इसके अंदर तंत्रिका तंत्र में दिया जाता है वह इसके अंदर नर्व इंपल्स के रूप में दिया जाता है। ये चैनल एक्टिवेट होंगे, इस पे पाए जाने वाले इसके अंदर चैनल यहाँ पर एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेट होने के कारण जो अंदर पाए जाने वाले इसके अंदर कह सकते हैं मॉलिक्यूल है जिसको कि इसके अंदर सिग्नल इसके अंदर कह सकते हैं जो दिया जा रहा है, जब इसके अंदर कह सकते हैं ये सिग्नल इसके अंदर कह सकते हैं इसकी मेम्ब्रेन पर आता है तो अंदर पाए जाने वाले इसके अंदर चैनल जो इसके अंदर कह सकते हैं मॉलिक्यूल होते हैं जो कि पहले इस वैक्यूल में पाए जाते हैं, इस आशय में पाए जाते हैं। लेकिन इसके अंदर कह सकते हैं जब तक सिग्नल नहीं आएगा इसके अंदर कह सकते हैं ये मॉलिक्यूल इसमें जो पाए जा रहे हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन जब सिग्नल आता है तो ये मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं और इस स्थान के बीच वाले स्थान में आते हैं। इन मॉलिक्यूल को कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर जब इसके अंदर यहाँ पर बाहर आएंगे तो फिर इसके अंदर कह सकते हैं इनके जो रिसेप्टर होते हैं वहां पर ये जुड़ेंगे और इसके अंदर कह सकते हैं मसल्स या पेशियों को सिग्नल देने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो बताया गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से सिग्नल आता है ब्रेन से और इसके अंदर तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं इसको पेशियों या मसल्स के पास में सिग्नल को भेजा जाएगा। तो इसमें इसके अंदर जब भी सिग्नल को भेजा जाता है तो मसल्स के पास में सिग्नल आएगा जिससे तो मसल फाइबर की सार्कोलेमा डीपोलराइज्ड हो जाती है या जिसे कहा जाता है विध्रुवीकरण या विध्रुवित हो जाती है। ये क्या होता है और फिर इसके अंदर ये डीपोलराइजेशन जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक इसके अंदर ये डीपोलराइजेशन पहुंचेगा। उसके बाद तो जैसे इसके अंदर कह सकते हैं डीपोलराइजेशन इसके अंदर कह सकते हैं जो मेम्ब्रेन हो जाती है डीपोलराइज हो जाती है सार्कोलेमा जिसे कहा जाता है। तो डीपोलराइजेशन का मीनिंग क्या है और कैसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचती है इसके बारे में तो जैसे इसके अंदर नर्व एंडिंग है और यहाँ पर मसल्स पाई जा रही है या पेशियां जो है जिसको सिग्नल देना है। जब भी इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर सिग्नल इसको दिया जाएगा और इससे इसके अंदर कह सकते हैं मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर से ये मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। इनके रिसेप्टर इसके अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं जिससे इसके अंदर ये मॉलिक्यूल जुड़ता है। इन मॉलिक्यूल के जुड़ने के कारण पहले इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर जब रिसेप्टर इसके अंदर कह सकते हैं उससे इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर नहीं जुड़ रहे थे उस समय बाहर इसके अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। सोडियम के मॉलिक्यूल इसके अंदर इनके बीच के इसके अंदर स्थान पर या जंक्शन पर ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन जब भी सिग्नल मिलता है ये सोडियम मॉलिक्यूल अपने चैनल के द्वारा अंदर की ओर मूव करते हैं। सोडियम चैनल जो होता है इसके अंदर इसके द्वारा सोडियम इसके अंदर की ओर मूव करेगा। तो बाहर जब इसके अंदर सोडियम ज्यादा पाए जा रहे थे तो बाहर इसके अंदर मेम्ब्रेन कैसी थी पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर मेम्ब्रेन पर कौन सा होता है पॉजिटिव। लेकिन सोडियम जब अंदर की ओर मूवमेंट करते हैं सोडियम जब अंदर की ओर जाएगा तो सोडियम अंदर की ओर जाने के कारण बाहर की ओर जो सोडियम का प्लस चार्ज था वो अंदर चला जाता है और बाहर सोडियम की कमी होने के कारण इसके अंदर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मेम्ब्रेन पर इसके अंदर पॉजिटिव की तुलना में अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा या इसके अंदर कह सकते हैं बाहर की मेम्ब्रेन ऋणात्मक हो जाती है। तो पोलराइजेशन का मतलब पहले पॉजिटिव था और अंदर नेगेटिव था। पहले इसके अंदर मेम्ब्रेन पर बाहर की ओर पॉजिटिव था अंदर नेगेटिव था। ये पोलराइजेशन होता है ध्रुवीकरण। मतलब एक किनारे पर तो पॉजिटिव इसका धनात्मक चार्ज होता है और दूसरे पर ऋणात्मक होता है। लेकिन जब इसका सिग्नल मिलता है उस समय बाहर नेगेटिव हो जाता है सोडियम की कमी के कारण और सोडियम अंदर ज्यादा हो जाता है इसके कारण अंदर पॉजिटिव हो जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है विध्रुवीकरण होना जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज अंदर की ओर मूवमेंट करने के कारण
बाहर इसके अंदर कह सकते हैं सोडियम की कमी के कारण नेगेटिव और अंदर इसके अंदर कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस इसके अंदर प्रोसेस को कहा जाता है यहाँ पर डीपोलराइजेशन होना। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर सिग्नल इसके अंदर कह सकते हैं चैनल के कारण पॉजिटिव अंदर हो जाता है, तो इसका इसके अंदर कह सकते हैं सार्कोप्लेमा को कहा जाता है डीपोलराइज हो चुकी है। तो ये डीपोलराइज होती है तो आगे जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें क्या पाया जाता है कैल्शियम, या जिसको कैल्शियम का रिजर्वोयर कहा जाता है, या जिसको कैल्शियम का संग्रह कहा जाता है। जब भी इसके अंदर सिग्नल इसके अंदर कह सकते हैं आते हैं तो कैल्शियम आपको बताया गया था कैल्शियम रिलीज होगा तभी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो कैल्शियम को इसके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अंदर इसको डीपोलराइज किया जाता है। इस पर जब सिग्नल पहुंचेगा तो ये एक्टिवेट होगी तो यहाँ से इसके अंदर कैल्शियम रिलीज होंगे। तो आगे जो प्रोसेस होता है जैसे कैल्शियम इसके अंदर रिलीज होंगे और कैल्शियम इसके अंदर रिलीज होकर सार्कोलेमा के बाहर आ जाते हैं। और सार्कोलेमा से बाहर आकर आपको बताया गया था एक्टिन जो होता है, एथिन फिलामेंट जो होता है उसमें 3 प्रकार के प्रोटीन थे। एक तो होता है एक्टिन जो कि इसके डबल हेलिक्स के रूप में आपको स्ट्रक्चर बताया था। सेकंड जो होता है ट्रोपोमायोसिन जो उसके ऊपर डबल हेलिक्स के रूप में पाया जाता है, तो वो इसके अंदर कवर करके रखता है। और उसके ऊपर पाए जाते हैं 3 प्रकार के इसके अंदर कह सकते हैं जो सब यूनिट से बना हुआ प्रोटीन जिसको ट्रोपोनिन कहा जाता है। तो जो सार्कोलेमा से जब इसके अंदर कैल्शियम बाहर आएगा, ये कैल्शियम इसके अंदर किससे जुड़ेगा, ट्रोपोनिन की सी सब यूनिट जो आपको बताई गई थी 3 सब यूनिट इसके अंदर पाई जाती है। ट्रोपोनिन जो होता है इसके अंदर प्रोटीन उसकी 3 सब यूनिट होती है। उसमें सी जो सब यूनिट होगी उससे इसके अंदर कैल्शियम जुड़ता है जो आपको बताया गया। तो ट्रोपोनिन की सी सब यूनिट से जब कैल्शियम जुड़ेगा, कैल्शियम बाइंड होता है और कैल्शियम जब इसके अंदर कह सकते हैं सी सब यूनिट से बाइंड होगा तो पहले जब ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा हुआ था, कैल्शियम इसके अंदर कह सकते हैं अब्सेंट था, अनुपस्थित था, उस समय इसके अंदर कह सकते हैं इसकी जो बाइंडिंग थी ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन की इसके अंदर कह सकते हैं आपस में जो बाइंडिंग थी वो टाइट या इसके अंदर कह सकते हैं मजबूती से एक दूसरे से जुड़े हुए पाए जा रहे थे। लेकिन जब भी इसके अंदर कह सकते हैं यह कैल्शियम इसके अंदर सी सब यूनिट से जुड़ता है तो इसके अंदर कह सकते हैं इसकी बाइंडिंग लूज हो जाती है और जो कैल्शियम के जुड़ने के कारण ट्रोपोनिन जो होता है उसमें कन्फॉर्मेशन चेंज होता है और ये सब यूनिट जो होती है वह इसके अंदर कह सकते हैं ट्रोपोमायोसिन से हट जाती है। तो ट्रोपोमायोसिन से इसके अंदर कह सकते हैं इस सब यूनिट के हटने के कारण अब इसके अंदर कह सकते हैं जो ट्रोपोनिन हट गया, ट्रोपोमायोसिन इसके अंदर कह सकते हैं एक्टिन से जुड़ा है तो ट्रोपोमायोसिन भी इसके अंदर कह सकते हैं वह एक्टिन मॉलिक्यूल से हट जाएगा। अब इसके अंदर कह सकते हैं एक्टिन जो मॉलिक्यूल है वो फ्री हो जाएगा जहां पर इसके मायोसिन का हेड जाकर जुड़ सकता है।